सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के इस चैनल पे। काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं करवाया था, तो इम्यूनिटी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज आपको करवाऊंगी, जिस टॉपिक से बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन एक ना एक आता ही है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी से, है ना। आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना, बिकॉज मैं साथ साथ में नोट्स बनवाऊंगी आपको, आप साथ साथ में लिख लेना, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हो, एमसीक्यूज भी हो रहे हैं इस चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो, तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर देना उन बच्चों के साथ जो ये टॉपिक करना चाहते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ तो इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी होती है आपकी बॉडी की एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है। ये एक बॉडी की एबिलिटी है और हर एक पर्सन की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है। किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जब आपकी बॉडी फाइट करती है वो आपकी इम्यूनिटी है, ठीक है। दैट इज कोई इन्फेक्शन लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियर। अब इम्यूनिटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो दो चीज़ों की हम बात करेंगे, एक तो एंटीजन और एक एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन वो चीज़ होती है जो कि आपकी बॉडी में आउटसाइड से आई है, आउटसाइड लाइक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपकी बॉडी में आया है, दैट इज एन एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडी वो होती है जो कि आपकी बॉडी के इनसाइड होती है एंड फाइट करती है, किसके साथ, एंटीजन के साथ फाइट करती है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को एंटीजन एंटीबॉडी में कंफ्यूजन होती है, सो दिस इज अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन इज आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, वो बाहर से एंटीजन आया है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आया, एंड एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी अंदर खुद बनाती है, ये एंटीबॉडीज बनती हैं बाय योर इम्यूनिटी, बाय योर इम्यून सिस्टम, जो कि उस एंटीजन के साथ फाइट करती हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं इम्यूनिटी की टाइप्स पे, ठीक है। इम्यूनिटी हमें पता चल गया, एंटीजन एंटीबॉडी हमें पता चल गया, अब इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट होती है इनेट इम्यूनिटी और एक हमारे पास होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये बर्थ टाइम पे ही प्रेजेंट होती है। कब होती है, एट बर्थ टाइम ही प्रेजेंट होती है। अगर किसी को वीडियो स्लो लग रही है तो फास्ट कर लेना आप वीडियो की स्पीड, ठीक है। बर्थ टाइम पे ही प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपकी स्किन, तो अगर आपने इन स्किन के बारे में पढ़ा होगा तो स्किन इज अ फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी, है ना, जो कि इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को सबसे पहले जो ऑर्गन आपका बॉडी का बचाता है, दैट इज योर स्किन, ठीक है। तो स्किन तो हमारी बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट है ना। प्लस आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है दैट इज ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्शन फॉर यू, है ना। फेगोसाइट, ठीक है। फेगोसाइट्स का क्या काम है, मैक्रोफेजेस, ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं। तो इसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपने बाहर से कुछ दिया है, ये आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट है। तो जो इम्यूनिटी बर्थ टाइम पे ही प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। अब आ जाओ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो कि आप अडेप्ट करते हो, इट इज़ एन अडेप्टिव इम्यूनिटी, मतलब आउटसाइड से ले रहे हो, ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, बर्थ टाइम आपकी प्रेजेंट नहीं है, ये आप बाहर से ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि वैक्सीनेशन, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन आप आउटसाइड से लेते हो, ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब आती है जब आप किसी भी एंटीजन के साथ एक्सपोज ऑफ होते हो, ठीक है। ये बर्थ टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती है, ये तभी आएगी अगर आप किसी एंटीजन, या फिर मैं कहूँ जब आपकी बॉडी में कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तभी ये इम्यूनिटी जो है एक्टिव होती है, आप एंटीजन के साथ एक्सपोज ऑफ होते हो। तो आई थिंक ये जो नॉर्मल है आप लोगों को टाइप्स समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब जो बर्थ वाली इम्यूनिटी है, जो इनेट इम्यूनिटी है, ये तो आप लोगों को पता है ना, कि ये तो बर्थ टाइम पे है, इसकी तो कोई टाइप्स ही नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी डन। पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये काफ़ी टाइप्स है इसकी आगे, तो वो हम पढ़ेंगे, जिसको आप कहते हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, की टाइप्स, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो भी आगे सब टाइप्स है इसकी, दो, ये दो तरह की होती हैं। इनेट इम्यूनिटी इज अ सिंगल, जो हमने ये पढ़ी, ये एक अकेली है, बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये भी आगे डिवाइड हो रखी है सब टाइप में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी दो तरह से आप, अब जैसे इस बॉडी में ये एट बर्थ प्रेजेंट नहीं है ना, एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है वो अडेप्ट कर रहे हो। अब अडेप्ट किस तरह से करते हो आप, एक तो आप एक्टिव तरीके से अडेप्ट करते हो
और एक आप पैसिव तरीके से अडेप्ट करते हो, ठीक है। एक्टिव तरीका क्या हुआ, ध्यान से समझना। एक्टिव, इसमें बॉडी एक्टिवली काम करके खुद एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है ना। इसमें बॉडी क्या करेगी, बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज, ठीक है, खुद बना रही है, ठीक है, वो खुद एफर्ट्स ले रही है, एक्टिवली काम करके खुद की एंटीबॉडीज बना रही है। पैसिव में क्या है, आपको जो एंटीबॉडीज है वो आउटसाइड से लेके आनी पड़ रही हैं, ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आपको देनी पड़ रही हैं बॉडी को, बॉडी खुद कुछ मेहनत नहीं कर रही, ठीक है, आप बाहर से एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डाल रहे हो। ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले आओ एक्टिव। अब एक्टिव भी दो तरह से बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है, या तो वो नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज बनाएगी या तो वो आर्टिफिशियल तरीके से एंटीबॉडीज बनाएगी। अब ध्यान से इसको समझोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। नेचुरल तरीका कैसे है, जैसे कि किसी को भी इन्फेक्शन, या फिर मैं कहती हूँ कि किसी को भी नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, जैसे कि हो जाता है कोल्ड कफ हो जाता है, तो आपकी बॉडी नेचुरली ही एंटीबॉडीज बना के उसके साथ फाइट करती है, ठीक है ना, उसके साथ फाइट करती है। दैट इज अ नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब क्या हुआ कि जब इन्फेक्शन एंटर हुआ तो बॉडी ने नेचुरल तरीके से एक्टिवली एंटीबॉडीज बना के एक्वायर्ड इम्यूनिटी फॉर्म की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूं तो इट इज अ नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि नेचुरली एंटीबॉडीज बनी, ठीक है, और वो तब बनी जब एंटीजन आया, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब आ जाओ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तब बनती है, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, जैसे कि आपने किसी बच्चे को बीसीजी की वैक्सीन लगाई, बीसीजी की वैक्सीन लगाने के बाद जो है एंटीबॉडीज गई, एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस हुई बॉडी में, विच मीन्स कि आपको बॉडी को एक आर्टिफिशियल पुश देना पड़ा जिससे बॉडी ने नेचुरली एंटीबॉडीज बनाई और बॉडी में उस टाइम एंटीबॉडीज बनी। सो दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस को अगर ध्यान से समझो कि यहाँ पे आपको कोई पुश नहीं देना पड़ा नेचुरल में, पर आर्टिफिशियल में आपको वैक्सीन देनी पड़ी, जो कि फॉर एग्जाम्पल बीसीजी की वैक्सीन देनी पड़ी, जिससे बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना प्रोड्यूस किया और फिर पेशेंट को वो इम्यूनिटी मिली। इसीलिए ये आर्टिफिशियल तरीके से हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ पैसिव। पैसिव भी दो तरह से ही बनती है एंटी, रेडीमेड भी आप दो तरह से एंटीबॉडीज डालते हो। एक तो आप नेचुरली एंटीबॉडीज डाल देते हो पेशेंट की बॉडी में, बच्चे की बॉडी में या फिर पर्सन की बॉडी में। एक आर्टिफिशियल तरीके से आप डायरेक्ट, अब यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या है, रेडीमेड है, मतलब बॉडी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है ना, पैसिव पढ़ रहे हैं ना, रेडीमेड एंटीबॉडीज डालो। नेचुरल कैसे, जैसे एक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, सो मदर से थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग क्या गई, एंटीबॉडीज गई। अब ये इसलिए, ये अब एंटीबॉडीज क्या है, बाहर से जा रही हैं, बॉडी नहीं बना रहा है, मदर से बेबी में जा रही हैं, है ना, और जा भी कैसे रही हैं, एक नेचुरल प्रोसेस से जा रही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में आ जाओ। आर्टिफिशियल में तो आप सब लोगों को पता है कि आप इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन लगा दो, या फिर जैसे कि एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगा दो। एंटी रेबीज़ में क्या होगा, बाहर से आपने एंटीबॉडीज़ भेज दी, टेटनस टॉक्सॉइड, सो इट इज़ ऑल्सो, अब बाहर से आपने एंटीबॉडीज़ भेज दी, तो ये जा रही हैं अब आर्टिफिशियल तरीके से। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो ये है आपका प्रॉपर चार्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, कि किस तरह से एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी होती है और कैसे ये वर्क करती है, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखो कि एक्टिव एंड पैसिव में, दोबारा से मैं रीकैप कर रही हूँ, सुन लो अच्छे से। एक्टिव का मतलब है बॉडी एक्टिवली काम करके खुद एंटीबॉडीज बनाएगी। पैसिव का मतलब है बॉडी एकदम कह रही है मैं नहीं बना रही हूँ, रेडीमेड एंटीबॉडीज डालो मेरी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो ये दोनों में जो बॉडीज एंटीबॉडीज बन रही हैं या फिर डाली जा रही हैं, वो दो मेथड से डाली जाती है, एक तो नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल में सबसे पहले तो
नेचुरल वे से एंटीबॉडीज़ बनेंगी, कोई नेचुरल इन्फेक्शन हुआ लाइक कोई कोल्ड कफ हुआ, उसके अगेंस्ट बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज़ बनाई और इट इज़ कॉल्ड अ नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में आपको एक पुश देना पड़ रहा है तो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन आप किसी की कर रहे हो, बीसीजी का वैक्सीन लगाया आपने, फिर उस पुश से एंटीबॉडीज़ बनी, दैट इज़ वाई इट इज़ आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वहीं अगर मैं पैसिव की बात करूँ तो पैसिव भी दो तरह से आप रेडीमेड एंटीबॉडीज पेशेंट की बॉडी में डाल सकते हो, एक तो नेचुरल वे से और एक आर्टिफिशियल वे से। नेचुरल वे में क्या होगा, या तो आप ह्यूमन टू ह्यूमन एंटीबॉडीज ट्रांसफर करो, जैसे कि एक मदर से बच्चे में थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्ट एंटीबॉडीज जा रही है ना, अब बॉडी नहीं बना रही है, हम बाहर से भेज रहे हैं, पर कैसे भेज रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस से। सेकेंड इज योर आर्टिफिशियल, इसमें आप इंजेक्शन लगा दो पेशेंट को, ठीक है, किसका, जैसे कि डायरेक्ट एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा दो, टीटी का इंजेक्शन लगा दिया, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया। सो दिस इज द होल जो इम्यूनिटी है और आगे इम्यूनिटी की टाइप्स, ठीक है। सो ये था आपका इम्यूनिटी की टाइप्स एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी की फर्दर जो सब टाइप्स हैं। अब आ जाओ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि अगेन आपको काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं और इनका क्या काम है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है हमारे पास 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। IgG एक होता है, IgM और एक होता है IgA और एक होता है IgE और एक होता है हमारे पास IgD। अब ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं क्या, तो इनके फंक्शंस भी मैं करवा दूंगी साथ में और बता भी दूंगी कि ये बॉडी में कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो IgG का बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बॉडी में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है, मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन, कि आपकी बॉडी में इन पांचों में से 80% तो यही वाला इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी बॉडी में है, ठीक है। सो ये क्या है, जी गोज टू कैन ग्रोज अक्रॉस प्लेसेंटा। ये ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि आपकी बॉडी में जब आप मदर के वूम में होते हो तभी प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके आपके अंदर आ जाता है। तो आपको काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि गोज अक्रॉस द प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, दैट इज IgG। नेक्स्ट जो है आपका IgM। सो IgM की अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है जब इन्फेक्शन आता है, ठीक है। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस, जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आएगा सबसे पहला कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज IgM। तो ये कहा है M का मतलब यहाँ पे आप निमोनिक्स लिख सकते हो, दैट इज मेन इन इनिशियल रिस्पॉन्स, जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो यही देता है, सबसे पहले मेन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, और इसे पेंटामर भी बोलते हैं क्योंकि ये 5 मॉलिक्यूल से बनता है, यहाँ पे लिख लेना, इसको हम पेंटामर भी बोलते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन आ जाओ IG क्या है, ये आपकी सिक्रीशंस में फाउंड होता है, फाउंड इन सिक्रीशंस। अब सिक्रीशंस कहें तो कौन कौन सी सिक्रीशंस, जैसे कि स्लाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, इनमें भी होता है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क हो गया, ठीक है, इसमें भी आपका IgG होता है, ठीक है। अब अगर IgA की अगर मैं बात करूं तो इसको आप A से डोनेट करके लिख सकते हो, एट म्यूकोजल सिक्रीशंस, ठीक है। म्यूकोजल सिक्रीशंस में ये जो है आपका प्रेजेंट होता है। अब आ जाओ IgE के बारे में आप क्या लिखोगे, ये एलर्जी और एनाफिलेक्सिस में एक्टिव होता है, जैसे किसी को एलर्जी हो गया, किसी को एनाफाइलेक्सिस हो गया, तो उसमें ये काम करता है। सो इससे लिख सकते हो आप E इज इक्वल्स टू एलर्जी, ठीक है। क्यों, किसी को भी अगर एलर्जिक अटैक आता है, एनाफिलेक्सिस होता है, तो IgE। देन आ जाओ IgD पे, IgD जो है वो एक्ट एज अ B रिसेप्टर, B सेल रिसेप्टर्स। सो IgD जो होता है वो B सेल्स रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करता है। सो यहाँ पे आप लिख लो D, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ B cells. सो दिस इज योर IgD। सो ये हैं आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि आपकी बॉडी में फाउंड होते हैं। दीज आर द 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, जो कि रेपिटेटिवली आपसे
पूछे जाते हैं इन द एग्ज़ाम्स, कहाँ फाउंड होते हैं, क्या काम करते हैं, और कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा है, प्राइमरी किसका इनिशियल रिस्पॉन्स है, म्यूकोजल जो है वो सिक्रीशंस में कौन प्रेजेंट होता है, एलर्जी में कौन काम करता है, और बी सेल्स की डेवलपमेंट की तरह कौन काम करता है, ठीक है। दैट इज़ योर आईजीडी, और ये बहुत मिनिमल भी होता है, ये बहुत कम भी प्रेजेंट होता है।